गुड मॉर्निंग। मैंने लास्ट क्लास में हम लोगों ने हंसती 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 चैप्टर पढ़ा था। आपको अच्छा लगा था ना? हाँ, चलो आज हम लोग क्या करेंगे ना कि उस क्वेश्चन के जितने एक्सरसाइज हैं बुक वाले और जो वर्कबुक के एक्सरसाइज है ना वो करेंगे, ठीक है? तो देखो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन थे ना बच्चों, वो थे कि एलिफेंट के बॉडी पार्ट्स के नेम आपको लिखने थे संस्कृत में। ये देखो, है ना? तो देखो यहाँ पे स्पेस कम था तो मैं उतना नहीं लिख पा रही थी, तो मैंने क्या किया कि देखो आपको नंबरिंग करके लिखा है यहाँ पर, देख लो आप ऐसे ही लिखना, ठीक है? तो जब जो सबसे नंबर 1 है वह देखो आइज़ के ऊपर है ना? तो आइज़ का नाम लिखोगे, ठीक है? तो मैंने लिखा है, देखो तो सबसे पहला नंबर आइज़ है, तो आइज़ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सर्प सर्स। सर्स मीन्स क्या होता है? मस्टर्ड सीड, है ना? तो सर्स सरसर्प सन्निधि नेत्र, ओके? तो सबसे पहले आप लिखोगे ससर्प। ससर्प मीन्स होता है मस्टर्ड सीड, ओके? तो आप लिखोगे ससर्प सन्निधि नेत्र, ओके? याद रखना, ससर्प मीन्स होता है मस्टर्ड सीड, तो आप लिखोगे ससर्प सानिध्य नेत्र, ओके? अब देखो सेकंड नंबर में क्या है, देखो टीथ पे है। टीथ को क्या कहते हैं? तो आप लिखोगे दीर्घौ धवलौ दंतौ। उसके टीथ कैसे थे? लॉन्ग वाइट थे ना? तो आप लिखोगे दीर्घौ धवलौ दंतौ, ठीक है? थर्ड नंबर में उसके ट्रंक के बारे में बताना है आपको, तो आप लिखोगे कदली सदृशी सुंडा। क्या लिखोगे? कदली सदृशी सुंडा, ठीक है? फोर्थ नंबर में आपको उसके लेग के बारे में लिखना है, तो आप लिखोगे स्तंभ समाना पाद। हम लोग पढ़े हैं ना, तो आप लिख देना स्तंभ समाना पाद। फिफ्थ नंबर में उसके टेल के बारे में लिखना है। ये देखो टेल के बारे में लिखना है, तो आप लिखोगे टेल को क्या कहते हैं? अल्पम तुच्छम पुच्छम। बहुत छोटा था ना, जिसको शरीर में पूरे इतने बड़े शरीर में दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए आप लिखोगे अल्पम तुच्छम पुच्छम, ठीक है? उसके बाद है उसके स्टमक के बारे में बताना। इधर देखो, ऊपर से देखो, स्टमक के बारे में बताना है, तो आप लिखोगे भांडाकारम उदरम, ठीक है? भांडाकारम उदरम। फिर 7 नंबर में आपको उसके ईयर के बारे में बताना है। ये देखो, तो आप लिख दोगे सुरपाकारो कर्णव। कैसे लिखोगे? सुरपाकारो कर्णव, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में स्पेस नहीं था ना, इसलिए ऐसे अलग ही लिखा मैंने। अगर आप लिख सकोगे तो अपना, ठीक है? देखो मैं फिर से बोल रही हूँ। सबसे पहला था ससर्प सन्निधि नेत्र, क्योंकि आँख के बारे में बताना है। दूसरा में उसके दांत के बारे में बताना है, तो आप बोलोगे दीर्घो धवलो दंतो। तीसरा में उसके ट्रंक के बारे में बताना है, तो आप लिखोगे बनाना लाइक ट्रंक। चौथा में उसके लेग के बारे में बताना है, तो आप लिखोगे स्तंभ समाना पाद। फिर फिफ्थ नंबर में आपको उसके टेल के बारे में बताना है, तो आप लिखोगे स्मॉल इनसिग्निफिकेंट टेल। फिर आपको उसके स्टमक के बारे में बताना है, तो आप लिखोगे पॉट शेप्ड स्टमक, ठीक है? क्या लिखोगे? पॉट शेप्ड स्टमक, ठीक है? उसके बाद है ईयर के बारे में बताना है, तो आप लिखोगे सुरपाकारो कर्णव। आपको पता ना कि उसके ईयर कैसे थे? विनोइंग ड्रॉप जैसे थे, तो आप लिखोगे सुरपाकारो कर्णव, ठीक है? हो जाएगा। आप क्या करना कि अपने नोटबुक में अच्छा सा पिक्चर ड्रॉ कर लेना एलिफेंट का, उसके बाद बॉडी पार्ट्स का नेम ऐसे ऐसे करके लिख लेना, ठीक है? क्योंकि इसमें जगह नहीं है और आपको वैसे भी प्रैक्टिस करना चाहिए। उसमें एक ड्रॉ है, करना भी है एलिफेंट, तो आप ड्रॉ कर लेना और सारे बॉडी पार्ट्स के नेम लिख लेना, ठीक है? चलो अब आगे देखो, आगे क्या है। इसके बाद आप लोगों का है, ये देखो मैचिंग। ये देखो, उसके बाद आप लोगों को मैचिंग करना था। मैंने बोला था ना कि मैं पीडीएफ में बना के भेज दूँगी। तो आप देखो, सबसे पहला है गात्री। गात्री किसको कहा गया था? बोलो, शरीर के बारे में बताया गया था ना। मतलब जो शरीर था क्या था? बहुत लंबा चौड़ा था। तो आप गात्रे को 3 दीर्घों से मैच करोगे। फिर से 10 नंबर में था शुंडा। शुंडा मीन्स ट्रंक। ट्रंक को क्या बताया गया था? कदली सदृश, है ना, लाइक बनाना। तो आप इसको 2 से मैच करोगे, याद रखना, 2 से मैच करोगे। फिर उद्रम, स्टमक के बारे में क्या बताया गया था कि कैसा था उसका उद्रम? हाँ, भांडाकारम, है ना, पॉट के शेप का था ना, तो आप लिखोगे 2 नंबर। उद्रम
उद्रम जो था वो भांडाकारम 1 नंबर लिखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कर्ण, ईयर कैसा था, सुरपाकारो, सूप के जैसा है ना, विनोइंग ट्रॉप, तो आप लिखोगे 4th नंबर, ओके। तो देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, 1 का 3, 2 का 5, 3 का 2 और 4 का 1, 5 का 4, ठीक है। बेटा मैं वीडियो इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सपोज कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो ओपन करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट है देखो, अब आपको नेक्स्ट लिखना था कि जो जो पिक्चर दिए गए थे आपको उसके नेम कैसे लिखने थे, इंग्लिश में लिखने थे, है ना। लिखा है राइट द संस्कृत नेम ऑफ द पिक्चर इन द बॉक्स गिवन ईच, ओके। राइट द संस्कृत नेम ऑफ द पिक्चर इन द बॉक्स गिवन अगेंस्ट ईच। तो अब देखो सबसे पहले क्या है, केला का पेड़ था ना, तो आप लिखोगे कदली पत्रानी, ओके। क्या लिखोगे, कदली मीन्स केला, पत्रानी मीन्स पत्ती, कदली पत्रानी। फिर सेकेंड वाला लिखोगे सुरपा, ओके, विनोइंग ट्रॉप्स, है ना। फिर स्तंभ, पिलर के जैसे उसके लेग था ना, तो स्तंभ लिखोगे। फिर पॉट, तो भांडा कुंभ, ठीक है। फिर से बताती हूँ, देखो सबसे पहला होगा कदली पत्रानी, फिर है सुरपा, फिर है स्तंभ, उसके बाद है भांडा कुंभ, ओके। देखो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से देखो आप लोग का वर्क बुक आता है, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने कराया वो आपका टेक्स्ट बुक, वो सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के थे। एक बार मैं फिर से टेक्स्ट बुक आपको रिपीट कर देती हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखो सबसे पहले आपको बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं एलिफेंट के, तो आप क्या करोगे, एक एलिफेंट ड्रॉ कर लेना और उसके बाद क्या करना कि बॉडी पार्ट्स का नाम लिख देना। सबसे पहले उसकी आंखों के बारे में बताना, तो सशर्प सन्निभे नेत्रे, ओके, मीन्स मस्टर्ड सीड लाइक 2 आइज। फिर दीर्घो धवलो दंतो, यानी 2 लॉन्ग वाइट टस्क। फिर कदली सदृशी सुंडा, मतलब बनाना लाइक ट्रंक। फिर स्तंभ समान पाद, लेग्स लाइक पिलर। अल्पम तुच्छम पुच्छम, स्मॉल इनसिग्निफिकेंट टेल। फिर है भांडाकारम उद्रम, पॉट शेप्ड स्टमक। फिर सुरपाकारो कर्णो, विनोइंग ट्रॉफ लाइक 2 ईयर्स, ओके। उसके बाद आपको मैचिंग करना था, तो गात्रे मतलब होता है शरीर, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था। तो अब कैसा था शरीर उसका, दीर्घो मतलब बड़ा था, तो आप उसको जो 1 है उसको देखो 1 में से देखो गात्र, है ना, गात्रों को आप करोगे पर्वत सदृश से भी कर सकते हो, पर्वत के समान उसका था ना, वहाँ पे गात्रो लिखो, चाहे आप वो पर्वत समान मतलब उसका शरीर था, है ना। फिर नेक्स्ट है दंतो, दांत उसका कैसा था, दांत उसका कैसा था, दीर्घ था ना, तो आप लिखोगे दीर्घ, ओके। फिर लिखोगे उद्रम कैसा था उसका, तो आप लिखोगे वहाँ पर उद्रम में लिखोगे कि भांडाकारम, है ना, पॉट के साइज का। फिर लिखोगे कर्णो, कान कैसा था उसका, तो सुरपाकारो, है ना, तो सूप के आकार का था, ठीक है। देखो मैंने पर्वत वाला दिखा नहीं था, इसलिए उधर वो उसके शरीर में को मैच नहीं किया था। तो अब गात्री को पर्वत सदृश से करना है ना, दीर्घो मत करना। दीर्घो किसके साथ जाएगा, दांत के साथ, टीथ के साथ जाएगा ना। दीर्घो धवलो दंतो, याद है ना आप लोगों को। हाँ, नेक्स्ट है देखो कदली पत्रानी। आपको क्या करना है कि राइट द संस्कृत नेम्स ऑफ द पिक्चर इन द बॉक्स गिवन अगेंस्ट इच। जितने पिक्चर्स है ना उसके नेम आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है, केला का पेड़ है, तो आप लिखोगे कदली पत्रानी। बनाना ट्री को संस्कृत में बोलते हैं कदली पत्रानी। और ये शुभ को, विनोइंग ट्रॉप को इंग्लिश संस्कृत में बोलते हैं सुरपा। फिर पिलर को संस्कृत में बोलते हैं स्तंभा। पॉट को बोलते हैं भांडा कुंभ, ओके। अब देखो यहाँ से आप लोग का वर्कबुक स्टार्ट होता है, तो अब यहाँ से वर्कबुक को देख लो ध्यान से, ठीक है। हस्ती 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 का वर्कबुक। इन दिस स्मॉल पोएम द लार्ज बॉडी एनिमल द एलिफेंट ए डिवाइन यूनिक एंड अमेजिंग क्रिएचर दैट गॉड द अल्टीमेटम क्रिएटर हैज़ created is described with a lovely word pictures। ठीक बोल रहे हैं ना। इसमें बोला गया कि जो हस्ती हस्ती पोएम है उसमें क्या किया कि लार्ज बॉडी जो एनिमल एलिफेंट को, उसको डिवाइन का यूनिक और अमेजिंग क्रिएचर बताया गया है ना।
और क्या क्या वो है कि वो जो उसका अल्टीमेट क्रिएटर जैसा क्रिएट किए हैं उसको ही हम लोग लवली वर्ड्स में क्या किया है, पिक्चर के थ्रू क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। द एलिफेंट्स बनाना लाइक ट्रंक, इट्स पिलर लाइक लेग्स, its winnowing drops like ears, its long white tusk and its pot like belly, है ना। क्या बताया गया है कि इसके जो एलिफेंट्स के जो ट्रंक है उसको बनाना के जैसे बताया गया है, पिलर के जैसे लेग को बताया गया है, एंड also tell that its ear look like a winnowing drops, है ना, and its white tusk and its long white tusk look like a pot, सॉरी लॉन्ग वाइट, उसके जो टस्क है वो कैसे हैं, वाइट हैं, लॉन्ग है ना, और उसके जो बेली है, स्टमक है, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं बताओ, पॉट के जैसे दिखते हैं ना। ऑल अट्रैक्ट पीपल, और उसका जो कंस्ट्रक्शन है जो पीपल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। द स्मॉल insignificant tail attached to this gross body and its mustard seed like small eyes in its mountain like huge body are so strange। और क्या बोलते हैं कि इसके जो इनसिग्निफिकेंट मतलब जो दिखाई नहीं दे लेकिन टेल अटैच है उसके जो ग्रॉस मीन्स वो विशाल का जो बिग बॉडी है ना उसके साथ अटैच कैसा है, जो टेल वो कैसा है, एकदम छोटू सा है, और उसके जो आइज़ हैं वो माउंटेन लाइक ह्यूज बॉडी पे क्या है, सीड, मस्टर्ड सीड, वो मस्टर्ड सीड के जैसे दिखाई देते हैं। यू नो ना मस्टर्ड सीड, राई के बीजे, राई के दाने। This extremely strong animal, the elephant, is easily scraped of the sharp, pointed stick of its keeper, Mahavat, and so obey his every command। और क्या बोलते हैं कि देखो ये कितना स्ट्रेंज, ये जो स्ट्रॉन्ग एनिमल है, मजबूत एनिमल है बहुत ज़्यादा, वो किससे डरता है, एक स्केयर्ड ऑफ द, किससे डरता है, शार्प पॉइंटेड स्टिक से, जो इसका कीपर मतलब जो एलिफेंट को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, महावत रखते हैं, वो अपने पास एक स्टिक रखता है, पॉइंटेड स्टिक, जिससे ये एलिफेंट डरता है। और क्या करता है कि जो भी उसके ट्रेनर जो बोलते हैं सब कुछ वो क्या करता है, एवरी कमांड को ओबे करता है, मानता है। ओके, देखो वर्कबुक में भी अच्छे हैं बेटा, देखो सारा कुछ फिर से कह दिया, जितना पोएम में बातें थी ना सब उसने फिर से कह दिया। इन दिस स्मॉल पोएम, फिर से मैं एक बार पढ़ रही हूँ, देखो। इन दिस स्मॉल पोएम द लार्ज बॉडी animal, the elephant, a divine, unique and amazing creature that God, the ultimate creator, has created, is described with a lovely word pictures, है ना। ये जो स्मॉल पोएम है उसमें लार्ज बॉडी एनिमल के एलिफेंट के बारे में बताया गया कि वो गॉड की कैसे क्रिएशन, गॉड का कैसा क्रिएशन है, एक यूनिक और अमेजिंग क्रिएचर है ना। और उसका जो बनावट है, कंस्ट्रक्शन है, उसको लवली वर्ड पिक्चर में क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। द एलिफेंट्स बनाना लाइक ट्रंक, इसके ट्रंक को किससे कंपेयर किया गया है, बनाना से, और लेग्स को किससे कंपेयर किया गया, पिलर से, इट्स पिलर लाइक लेग्स, इट्स विनोइंग ट्रॉप्स लाइक ईयर, और वो जो ईयर है उसको किससे कंपेयर किया गया, विनोइंग ट्रॉप से या सूप से। इट्स लॉन्ग वाइट टस्क एंड इट्स स्पॉट लाइक बेली ऑल अट्रैक्ट पीपल, क्या है कि उसके जो लॉन्ग टस्क है और बेली जो पॉट के जैसे दिखते हैं, सब क्या करते हैं, पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। द स्मॉल इनसिग्निफिकेंट टेल अटैच टू दिस ग्रॉस बॉडी एंड इट्स मस्टर्ड सीड लाइक स्मॉल आइज एंड ऑन इट्स माउंटेन लाइक ह्यूज बॉडी आर सो स्ट्रेंज। और क्या बोलते हैं कि इतना जो ह्यूज उसके बॉडी है, उससे जो टेल उसके अटैच है इतना छोटू सा है, स्मॉल सा है कि बहुत ही अजीब सा लगता है ना। और उसकी इतने माउंटेन जैसे बॉडी है, उसमें छोटे छोटे मस्टर्ड सीड जैसे आइज़ हैं, सब एक यूनिक जो उसको कंस्ट्रक्शन प्रदान करते हैं, देते हैं। दिस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एनिमल द एलिफेंट इज इजीली स्केयर्ड ऑफ द शार्प पॉइंटेड स्टिक ऑफ इट्स कीपर मीन्स महावत एंड सो ओबे हिज एवरी कमांड। और क्या बोलता है कि इतना बड़ा जो एलिफेंट वो क्या करता है, एक पॉइंटेड स्टिक से कीपर के, महावत के कंट्रोल में हो जाता है, और जो भी कमांड बोलता है वो सब कमांड को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक, अब देखो, अब आपको क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द ब्रैकेट प्रोवाइडेड। अब आपको क्या करना है कि जितने इसके भी पहले आपने किए हो
किया है कि जितने भी ब्रैकेट दिए हुए हैं उसमें आपको सही सही आंसर चुनकर अल्फ़ाबेट का लिख रहे हैं, ठीक है। जो से करेक्ट अल्फ़ाबेट है आपको ब्रैकेट में उसी के वही लिख देना है नंबर। अब देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द एलिफेंट्स टंग। मैं इतना बार डिस्क्राइब कर देती हूँ कि अगर आप ध्यान से वीडियो सुनो, मैं जो सेंड करती हूँ PDF सुनो, तो आप एकदम खुद से ही कर लोगे सब। ये अपने मन से पूछना है कि मैम सही बोल रही है कि नहीं। मैंने कितना बार ये पोएम कि उसके बॉडी के पार्ट्स को किससे क्या कंपेयर किया गया मैं कम से कम 10 से 20 बार भी बोल देती हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो सुनोगे ना तो ये PDF आप खुद से सॉल्व कर लोगे। अब मेरे अनुसार तो मैं ऐसा कर रही हूँ, अब आपके अनुसार नहीं पता, लेकिन अगर आप वीडियो सुनोगे तो आई एम श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चन खुद से ही कर लोगे। ये मैं बोलती हूँ लेकिन आप खुद कर लोगे। अब देखो एलिफेंट्स के ट्रंक को किससे कंपेयर किया गया, तो आपको भी पता है कि पिलर से किया गया है ना। नहीं सॉरी, ट्रंक को किसे किया गया, बनाना से किया गया है ना। तो ट्रंक किसके जैसे दिखता है, बनाना के जैसे। तो अब क्या लिखोगे, D नंबर, लाइक का बनाना। द एलिफेंट्स ट्रंक लुक लाइक का बनाना, तो D लिखोगे, ठीक है। वाट आर द एलिफेंट्स लेग्स लाइक। अब लेग्स कैसे दिखते हैं, तो लाइक का पिलर्स, तो आप इसमें A लिख दोगे, ओके। द एलिफेंट्स लेग्स लाइक का पिलर्स। हाउ आर द एलिफेंट्स ईयर, तो द एलिफेंट्स ईयर कैसे दिखते हैं, विनोइंग बास्केट जैसे, है ना। तो आप लिख दोगे विनोइंग बास्केट, ओके। लुक लाइक का विनोइंग बास्केट, B नंबर लिख देना, ठीक है। हाउ आर द एलिफेंट्स टस्क, तो उसके टस्क कैसे हैं, यानी टीथ कैसे हैं, वाइट एंड लॉन्ग, है ना। तो आप लिख दोगे वाइट एंड लॉन्ग, ओके। टस्क कैसे हैं, वाइट एंड लॉन्ग। उसके बाद है हाउ इज़ द एलिफेंट्स स्टमक। अब उसका स्टमक कैसा है, तो आपको पता है ना कि एलिफेंट्स का स्टमक का शेप कैसा था, पॉट के जैसे था। तो आप इसमें लिख दोगे D नंबर। 6 नंबर है हाउ इज़ द एलिफेंट्स बॉडी, तो आपको पता है ना उसके बॉडी कैसी है, कैसा है, टॉल और ह्यूज है। तो आप इसमें लिखोगे A। हाउ इज़ द एलिफेंट्स टेल, अब बताओ टेल कैसा है उसका। तो आपको पता है ना स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मीन्स होता है कि जो कुछ असर ना छोड़ जाए, है ना। इतना छोटू है कि वो दिखाई नहीं देता है, इनसिग्निफिकेंट होता है उसका टेल। बाकी बॉडी पार्ट देखोगे तुरंत नज़र चला जाएगा, लेकिन टेल पे थोड़ा देर से नज़र जाता है क्योंकि वो स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट बोला गया उसको। तो हो गया स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, ओके। एलिफेंट्स का टेल कैसा है, तो स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। हाउ डू द एलिफेंट्स आइज लुक ऑन इट्स ह्यूज बॉडी, जो आइज़ है उसके ह्यूज बॉडी पे कैसा दिखाई देता है, तब बोलोगे स्मॉल लाइक अ मस्टर्ड सीड्स, ओके। स्मॉल लाइक अ मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स मतलब होता है राई के दाने, याद रखना। ऑफ वाट इज़ द एलिफेंट स्केयर्ड, एलिफेंट कैसे डरता है, द महावत शार्प पॉइंटेड स्टिक, ओके। चलो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये फर्स्ट पेज था आपका वर्कबुक का, ठीक है। देखो हाउ इज़ द एलिफेंट स्ट्रग, तो आप लिखोगे लाइक अ बनाना। वाट आर द एलिफेंट्स लेग्स लाइक, तो आप बोलोगे लाइक अ पिलर्स। हाउ आर द एलिफेंट्स ईयर, तो नंबर B लाइक अ विनोइंग बास्केट। नेक्स्ट है हाउ आर द एलिफेंट्स टस्क, तो आप लिखोगे वाइट एंड लॉन्ग। हाउ इज़ द एलिफेंट्स स्टमक, तो आप लिखोगे स्टमक कैसा था, बोलो शेप्ड लाइक अ पॉट। हाउ इज़ द एलिफेंट्स बॉडी, तो आप लिखोगे टॉल एंड ह्यूज। हाउ इज़ द एलिफेंट्स टेल, तो आप लिखोगे स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। हाउ डू द एलिफेंट्स आइज लुक इन हिज ह्यूज बॉडी, तो उसके जो ह्यूज बॉडी पे है उसके आइज कैसे नज़र आते हैं, तो आप लिखोगे स्मॉल लाइक अ मस्टर्ड सीड्स, मीन्स B नंबर। और व्हाट इज़ द एलिफेंट स्केयर, एलिफेंट कैसे स्केयर्ड होता है, कैसे डरता है, तो आप लिखोगे द महावत शार्प पॉइंटेड स्टिक। बेटा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी बोल रही हूँ, अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है, इफ़ यू हैव नो वर्कबुक डजेंट मैटर, यू कैन राइट इन योर फैब नोटबुक, ओके। जैसे मैं PDF सेंड करती हूँ, आप वैसे चैप्टर देखिए, नंबर देखिए, क्वेश्चन लिख के आप आंसर लिख देना, तो आपका ये वर्क नोटबुक में हो जाएगा। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है, मैं तब बात कर रही हूँ, ओके। ये मत सोचना कि मैम ने वर्कबुक तो भेजा नहीं है, अब मेरे पास वर्कबुक है नहीं मैम, मैं कैसे करूँ, तो उस समय के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। आप क्या करना है कि काम छोड़ना नहीं है आपको,
में का वर्क जो है आपको किस में करना है, अपने नोटबुक में करना है, लेकिन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, ये आपके सेकंड पेज है, पेज नंबर ये है आपका 25, वो था 24, ठीक है। हस्तिना सुंडा की दृश्य, ठीक है। हस्तिना का जो हाथी का जो सूंड है वो कैसा दिखता है, तो आप लिखोगे कदली सदृशी, बनाना के जैसे दिखता है ना, तो आप लिखोगे कदली सदृशी। कदली मतलब होता है बनाना, सदृशी मतलब होता है लुक लाइक, ओके। नेक्स्ट है हस्तिना पादा केन समाना, उसके लेग कैसे दिखते हैं, तो आप लिखोगे स्तंभ समाना, पिलर के जैसे दिखते हैं ना, तो पिलर को संस्कृत में बोलते हैं स्तंभ। हस्तिना पुच्छम कीदृशम, हाथी का जो पूछ है, टेल है, वो कैसा दिखाई देता है, तो आप लिखोगे अल्फम तुच्छम च, छोटा और तुच्छ दिखाई देता है ना। नेक्स्ट है हस्तिना विशाल देह तस्य नेत्र कीदृशा, उसके विशाल शरीर पे उसके नेत्र कैसे नजर आते हैं, तो आप लिखोगे कि सर्प सन्निभे, मतलब कि मस्टर्ड सीड के जैसे दिखते हैं। हस्ती कस्मात भी था, किससे डरता है हस्ती, तो आप लिखोगे महावत अंकुश मात्रात। अब महावत का जो स्टिक होता है ना, पॉइंटेड स्टिक, उसी से क्या करता है कि हाथी डरता है ना। भीता मतलब होता है डरना। रैबिट वाले लेसन में भी आपने भीता पढ़ा है ना, कि सस का भीता, भीता मतलब होता है फ्राइटन या डरना। द इंग्लिश मीनिंग ऑफ उद्रम वर्ड इज, आप जानते हो ना उद्रम जो संस्कृत वर्ड है उसका हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको स्टमक बोलते हैं, तो आप लिखोगे सी नंबर स्टमक, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कदली वर्ड, कदली का मीनिंग क्या होता है, तो आप लिखोगे बनाना ट्री। हस्तिना दंतो स्तः, जो है एलिफेंट के टीथ कैसे थे, तो आप लिखोगे धवलो दीर्घो च। हस्तिना शरीरम कैसा था, तो पर्वत सदृशम, ओके, तो ये लिखोगे। हस्तिना कर्णो, कान कैसे थे, तो आप लिखोगे शूर्पाकारो, सूप के जैसे थे ना। फिर लिखोगे कह दिव्य दैवी सृष्टि अस्ति, कौन भगवान का बहुत यूनिक क्रिएशन है, तो आप लिखोगे एलिफेंट। एलिफेंट है ना यूनिक क्रिएशन गॉडेस का, ये इतना सुंदर भगवान उसको बनाई है ना। चलो एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, आप सेकेंड पेज को फिर से देखो आप। हस्तिना सुंड के दृश्य, मतलब हाथी का जो सुंड है, ट्रंक है, वो कैसा दिखता है, तो आप लिखोगे कदली सदृशी, ठीक है, केला के जैसे। फिर आप लिखोगे बनाना के जैसे। हस्तिना पादा केन समाना, पादा मतलब होता है लेग, किसके जैसे दिखता है, तो आप लिखोगे स्तंभ समाना। हस्तिना पुच्छम कृदिशम, हाथी का जो पूछ है कैसा नजर आता है, तो आप लिखोगे अल्पम तुच्छम च। फिर है हस्तिना विशाले देह तस्य नेत्रे कीदृशा, विशाल देह में उसका जो नेत्र है वो कैसा दिखाई देता है, तो आप लिखोगे सशर्प सन्निभे, मतलब मस्टर्ड सीड के जैसे। हस्ती कस्मात भीता, तो किससे डरता है हाथी, तो आप लिखोगे महावाता अंकुश मात्रात से। द इंग्लिश मीनिंग ऑफ उद्रम वर्ड इज क्या है, तो आप बोलोगे उद्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, स्टमक बोलते हैं, तो आप लिखोगे सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कदली, कदली का मीनिंग क्या होता है, तो आप लिखोगे बनाना ट्री होता है, ठीक है। फिर होगा हस्तिना दंतो, मतलब उसके दांत कैसे थे, तो कैसे थे धवलो दीर्घो, धवलो मतलब होता है वाइट, दीर्घो मतलब होता है लॉन्ग, तो वाइट और लॉन्ग थे, तो आप लिखोगे बी। हस्तिना शरीरम कैसे थे, तो पर्वत सदृशम, पहाड़ के जैसे, माउंटेन के जैसे थे उसके शरीर, है ना, तो आप लिखोगे ई नंबर। हस्तिना कर्णो कैसे थे, शूर्पकार सूप के जैसे थे ना, तो आप लिखोगे बी। कह दिव्य दैवी सृष्टि अस्ति, कौन भगवान का एक यूनिक क्रिएशन है, तो आप लिखोगे हस्ती, यानी लिखोगे डी नंबर, है ना, क्या लिखोगे डी नंबर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। आपको एक संस्कृत वर्ड दिए हैं, उसके दो इंग्लिश में मीनिंग दिए हुए हैं, आपको सही मीनिंग चुनकर लिखना है। अब देखो आपको सबसे पहले है सुंडा, सुंडा जो है मीन्स क्या होता है, ट्रंक होता है ना, सूर होता है ना, मस्टर्ड सीड्स तो नहीं होता है, तो आप लिखोगे ट्रंक, लिखोगे क्या लिखोगे ट्रंक, देखो क्या लिखोगे ट्रंक। फिर है हस्ती, हस्ती मतलब क्या होता है, एलिफेंट होता है कि एग्जिस्टेंस होता है, एलिफेंट होता है ना, तो आप लिखोगे एलिफेंट।
कदली मीन्स होता है बनाना ट्री, तो आप लिखोगे बनाना ट्री। उद्रम का अर्थ होता है स्टमक, तो आप लिखोगे स्टमक। धवला का अर्थ होता है वाइट, तो आप लिखोगे वाइट। भांडा का अर्थ होता है पॉट, तो आप लिखोगे पॉट। ओके, फिर से देखो। सुंडा का अर्थ होता है ट्रंक, तो आप लिखोगे ट्रंक। फिर हस्ती का अर्थ होता है एलिफेंट, तो आप लिखोगे एलिफेंट। फिर होता है कदली का अर्थ होता है बनाना ट्री, तो आप लिखोगे बनाना। उद्रम का अर्थ होता है स्टमक, और धवला का अर्थ होता है वाइट, और भांडा का अर्थ क्या होता है पॉट होता है, तो आप लिखोगे पॉट, है ना। फिर से देखो, ये ट्रंक हो गया। पहला सुंडा का अर्थ ट्रंक हो गया, हस्ती का अर्थ एलिफेंट हो गया, कदली का अर्थ बनाना ट्री, उद्रम का अर्थ स्टमक हो गया, धवला का अर्थ वाइट हो गया, भांडा का अर्थ पॉट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है देखो। फाइंड एंड राइट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स। आपको सिनोनिम्स वर्ड्स लिखने हैं, मतलब सिमिलर वर्ड लिखने हैं। ओके, अब देखो हस्ती का सिमिलर वर्ड क्या होता है, तो गजा होता है। आपने आई थिंक ये बहुत बार पढ़ा भी होगा, है ना, पढ़ा होगा ना कि गज होता है हस्ती का, है ना। फिर है बृहत, बृहत मतलब होता है, बृहत मतलब होगा यहाँ पे महा होगा। देखो मैंने लघु गलती से लिख दिया, मैं महा लिख दूंगी, मैं तब PDF सेंड करूँगी। ठीक है, बृहत मतलब होता है विशाल का, इसका अर्थ होता है महा। ठीक है, उसके बाद होता है पादह, ये का अर्थ होता है चरण। ठीक है, पादा का अर्थ होता है चरण। फिर नेत्रम, देखो नेत्रम, लोचनम, नेत्रम, नेत्रे, नेत्रम, या फिर बोलता है लोचनम। आँख का लोचनम भी होता है, नासिका तो नाक को बोलते हैं, तो आप लिखोगे लोचनम। ठीक है, दंत, रदना, भाला। दंता का अर्थ होता है रदना, है ना। भाला का अर्थ तो सिर होता है। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा। हस्ती का अर्थ होता है गज, बृहत का अर्थ होता है महा, फिर पादक का अर्थ होता है चरना, फिर नेत्रे का अर्थ होता है लोचनम, दंता का अर्थ होता है रदना। यहाँ पे मैंने लघु लिखा है, लेकिन यहाँ पे आएगा महा, बृहत का महा आएगा। जब मैं PDF सेंड करूँगी ना तो उसे करेक्शन कर दूँगी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, अब देखो। राइट द संस्कृत वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। आपको जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं उसके आपको क्या करने हैं, इंग्लिश वर्ड लिखने हैं। राइट द संस्कृत वर्ड फॉर द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, है ना। यहाँ पे देखो आपके वर्ड्स लिखने हैं, कैसे लिखने हैं देखो। फॉरहेड का अर्थ हुआ मस्तक, ठीक है। लाइक का बनाना ट्री, मतलब आपको लिखना है कदली सदृशी, है ना। आपको क्या करना है कि जितने भी इंग्लिश वर्ड्स दिए हैं ना उसको संस्कृत वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, फॉरहेड का अर्थ होता है मस्तकम। लाइक का बनाना ट्री तो क्या था, कदली सदृशी था ना। फिर मस्टर्ड सीड मीन्स सशर्प सनिभ नेत्रे। हाई का मतलब होता है उन्नत। ठीक है, मैंने पहले बृहत भी लिख रही थी मैं, तो मैंने सोचा नहीं बच्चों के लिए उन्नत सही होगा, वो इजीली लिखेंगे, तो मैंने बृहत काट के उन्नत लिख दिया। ठीक है, आप सिर्फ उन्नत ही लिखना। पिलर का और क्रिएशन का अर्थ होता है सृष्टि। फिर से बोले देखो, फॉरहेड का अर्थ होता है मस्तक, बनाना, लाइक का बनाना ट्री का अर्थ होगा कदली सदृशी, मस्टर्ड सीड का अर्थ होता है सशर्प सानिभ नेत्रे, हाई का अर्थ होता है उन्नत, पिलर का अर्थ होता है स्तंभ, और क्रिएशन का अर्थ होता है सृष्टि। ओके, अब देखो अब क्या करना है, पुट करेक्ट टिक अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अक्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जो करेक्ट स्टेटमेंट हो आपको करेक्ट टिक लगाना है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट हो वहाँ आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब देखो फिर देखो, हस्तिना कर्णो दीर्घ अस्ता, मतलब जो हाथी के जो कान थे लंबे थे, दीर्घ थे, नहीं वो तो नहीं थे, सूर्पाकार के थे, है ना, तो गलत। फिर हस्तिना दंतो सूर्पाकार हस्ता, तो गलत। देखो उल्टा लिख दिया, कान में होना चाहिए सूर्पाकार, तो उन्होंने लिखा हुआ है दीर्घ, और दंत में दीर्घ होना चाहिए तो लिखा सूर्पाकार, तो पहले के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि हाथी का कान क्या है सूर्पाकार का, यहाँ लिखा है दीर्घ, तो गलत। फिर सेकेंड नंबर में क्या है, हस्तिना दंतो सूर्पाकार, जो हाथी का जो टीथ है वो सूर्पाकार का है, तो वो भी गलत, है ना। हैंड वो एलिफेंट टीथ लॉन्ग, जो टीथ थे कैसे थे, लॉन्ग एंड वाइट थे। हस्तिना सुंडा कदली समान अस्ति, जो सुंडा था ट्रंक था उसके कैसे थे, कदली समान थे ना, तो आप करेक्ट लिखोगे। हस्तिना उदरम उन्नतम अस्ति, रॉन्ग। उदर तो यानी स्टमक तो उसके पॉट की जैसे था, शरीर उन्नत था, तो यहाँ क्रॉस लिखोगे।
हस्तिना पुच्छम अल्पम तुच्छम च, सही। जो उसके टेल थे कैसे थे, बहुत छोटे से थे। हस्तिना नेत्रे विशाले अस्तर, गलत, उसके तो छोटे छोटे मस्टर्ड सीड के जैसे थे ना। हाँ, अब देखो फिर मैं बोल देती हूँ। हस्तिना कर्णो दीर्घ अवस्था, गलत, उसके कान दीर्घ नहीं थे। हस्तिना दंतो सुल्पाकारा हस्ता, ये भी गलत, दांत सूप के जैसे नहीं थे। हस्तिना सुंड कदली समाना हस्ती, करेक्ट, उसके जो उसके जो सुंड थे, सूर है, वो कैसे कदली के बनाना के जैसे हैं। हस्तिना उद्रम उन्नतम अस्तिम, जो स्टमक उसका कैसा है, उन्नत था ना, तो गलत, उसका तो शरीर उन्नत था, उधर तो उसके पॉट के जैसे था। हस्तिना पुच्छम अल्पम तुच्छम च, करेक्ट है ना। हस्तिना नेत्रे विशाल हस्ता, गलत है, उसके नेत्र तो बहुत छोटे से मस्टर्ड सीड के जैसे थे। अब देखो आपको यहाँ क्या करना, मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। आपको ए और बी को सेंटेंस को ऐसा मैच करना कि वो कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। तो सबसे पहला है हस्ती हस्ती, क्या होगा, दिव्या दैवी सृष्टि, हस्ती हस्ती दिव्या दैवी सृष्टि, है ना। फिर है अल्पम तुच्छम तुच्छम, यानी अहो आहा विचित्रम, कितना विचित्र है, कितने बड़े शरीर में उसका इतना छोटा पूंछ है। कथम अति बलवान ईश अंकुश मात्रात भीतम, इतना कैसे ये बलवान, इतना हाथी जो है क्या किससे डरता है, एक मात्रिक स्टिक से डर जाता है। ओके, आप भी ऐसे ही करके लिख लेना मिला के, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, हस्ती हस्ती दिव्या दैवी सृष्टि, अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो आहा विचित्रम, कथम अति बलवान ईशा अंकुश मात्रात भीता। अब बताओ इंग्लिश में लिखना है। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश। द कलर ऑफ एलिफेंट इज ब्लैक। हाउ इज द एलिफेंट्स कलर, तो आप लिखोगे द कलर ऑफ एलिफेंट इज ब्लैक। विथ वाट हैज़ द एलिफेंट्स ट्रंक हैज़ बीन कंपेयर टू, तो ट्रंक को किससे कंपेयर किया गया है, तो आप लिखोगे द एलिफेंट इज लाइक अ बनाना, ठीक है। द एलिफेंट्स ट्रंक इज लाइक अ बनाना, ओके। अब देखो, विच पार्ट ऑफ इट्स बॉडी डज द एलिफेंट मूव कॉन्स्टेंटली वाइल वॉकिंग, द एलिफेंट्स ट्रंक मूव कॉन्स्टेंटली वाइल वॉकिंग। With what have the elephant's ears been compared to? The elephant's ear been compared to winnowing drops. मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने एरो का निशान देके ड्रॉप्स को ऊपर लिखा है, ओके। What does the word अंकुश in the following sentence means? अंकुश मात्रात भीतर अस्ति, तो आपको पता है ना कि शार्प पॉइंटेड स्टिक को कहा गया है ये, तो आप लिखोगे द एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एलिफेंट इज स्केयर्ड विथ जस्ट अ शार्प पॉइंटेड स्टिक। तो यहाँ पर अंकुश का क्या है, सेंटेंस मीनिंग क्या है, शार्प पॉइंटेड स्टिक है, ठीक है। हाउ आर द एलिफेंट्स लेग, द एलिफेंट्स लेग्स आर लाइक अ पिलर्स। व्हाट टाइप ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड द एलिफेंट इज, द एलिफेंट इट इज़ अ यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन। कैसा है, यूनिक और डिवाइन क्रिएशन है, ओके। देखो मैं एक बार फिर से आपको बोल देती हूँ इंग्लिश वाले जितने हैं। हाउ इज़ द एलिफेंट्स कलर, तो आप लिखोगे द कलर ऑफ एलिफेंट इज ब्लैक। विथ व्हाट हैज़ द एलिफेंट्स ट्रंक बीन कंपेयर, द एलिफेंट्स ट्रंक इज लाइक अ बनाना। Which part of its body does the elephant move constantly while walking? The elephant's trunk move constantly while walking. The elephant's ear, with what have been the elephant's ear been compared to? The elephant's ear have been compared to winnowing drops. What does the word Ankush in the following sentence means? Ankush matrat bhita hasti. The extremely strong elephant is scared with just a sharp and pointed stick. How are the elephant's legs? The elephant's legs are like pillars. What type of creation of God is the elephant is? The elephant is a unique divine creation. Okay, अब यहाँ आपको जो है ना एक है कि नीट हैंड राइटिंग में आपको वापस रिपीट करना है उसका, तो आपको कर लेना है ना, मैंने उसका नहीं किया है, आप देख कर उसको अच्छे से लिख लेना सुंदर राइटिंग में, ठीक है बेटा। चलो आज आपका ये यहाँ पे खत्म हुआ। जो PDF सेंड करूँगी ना मैं, तो फिर से अच्छा से मैं सेंड कर दूँगी ताकि आप अच्छा से अपने वर्कबुक में कर सको। अगर वर्कबुक नहीं है तो मैं बोल रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने फैब बुक में अच्छा से कर लेना। तो आज हम लोगों ने हस्ती हस्ती का टेक्स्ट बुक वर्क किया, और क्या किया, टेक्स्ट बुक वर्क के साथ क्या किया,
वह अपने वक़्फ़ का भी वर्क कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो ध्यान रखना। ओके, चलो अब मैं जाती हूँ। चलो बाय, टेक केयर बेटा।